जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि आप सब मजे में होंगे। तो फिर आज हम लोग हैज हैव टू पढ़ेंगे। जैसे मुझे जाना है, आपको खाना है, राम को क्रिकेट खेलना है, मुझे सड़क के किनारे किनारे एक दुकान जाना है। इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग आज बनाएंगे। तो फिर आगे बढ़ते हम लोग, वक्त को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। हैज हैव टू, हैज हैव टू। तो फिर देखिए, हैज हैव टू का प्रयोग कहाँ करना है। हैज हैव टू, देखिए, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में ना है, ना है, ना होता है, या ना पड़ता है, रहे क्या रहे, ना पड़ता है, ना है, ना होता है, ना पड़ता है रहे, तो ऐसे स्थिति में हमें हैज हैव टू का प्रयोग करना है। इसमें देखिए, अभी तक हम लोग जितना ही पढ़े उसमें मैन वर्ब नहीं था। उसमें क्या नहीं था? मैन वर्ब नहीं था। मैन वर्ब नहीं था, यानी मुख्य क्रिया नहीं था। लेकिन ये जो पढ़ेंगे, इसमें हमें मैन वर्ब भी नजर आने वाला है। इसमें हमें मैन वर्ब भी नजर आने वाला है। तो देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यानी जब भी किसी वाक्य के अंत में ना है, ना होता है, ना पड़ता है रहे, तो ऐसे स्थिति में हमें हैज हैव टू का प्रयोग करना है। हैज हैव टू का प्रयोग करना है। एक बात ध्यान रखना है, जैसे अगर लिखा है मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना होता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, तीनों का एक ही सेंटेंस होगा। जैसे देखिए, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे इच्छा से कह रहे मुझे खेलना है, मुझे खेलना होता है, यानी इच्छा नहीं लेकिन फिर भी खेलना होता है। और फिर मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है। ध्यान दीजिए, ना है, ना होता है, ना पढ़ता है, ना है, ना होता है, ना पढ़ता है। सेंटेंस के अंत में तीनों है, ना है, ना होता है, ना पढ़ता है। लेकिन तीनों का जो ट्रांसलेट होगा एक ही होगा। मुझे, मुझे यानी मैं, सब्जेक्ट लिखना, मुझे का इंग्लिश क्या हो गया? आई। और याद कीजिए, आप लोग को बताए हुए हैं हम पहले कि किसके साथ हैज हैव लगेगा। तो बता देते फिर से एक बार, आई, वी, यू, दे के साथ क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। वहीं ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। यानी आई भले सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल वर्ब लिया, यानी है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। यू क्या बोलते हैं? यू, वी, यू, दे प्लूरल है लिया, लेकिन आई भी क्या सिंगुलर का पालन नहीं किया हुआ, अपने साथ कैसा वर्ब लिया? प्लूरल वर्ब लिया। तो ध्यान दीजिए, मुझे खेलना है, मुझे खेलना होता है, मुझे खेलना पड़ता है, ना है, ना होता है, ना पड़ता है। मुझे का इंग्लिश आई, आई के साथ हैज हैव में हैव लग जाएगा। आई हैव टू, आई हैव टू सब्जेक्ट लिखे पीछे से बनाते आइए, ना है हैव टू। खेलना, आई हैव टू भरवन प्ले, आई हैव टू प्ले। वहीं ध्यान दीजिएगा, एक और सेंटेंस, एक और सेंटेंस, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, ना होता है, ना पड़ता है। मुझे का इंग्लिश क्या हो गया? आई के साथ हैव में, आई के साथ हैव में हैव, ना है का इंग्लिश क्या हो गया? ना है, हैव टू हैव। खेलना का इंग्लिश प्ले। देखिए, सब्जेक्ट लिखिए पीछे से बनाते आइए, और यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट हो गया, हैव टू हो गया, फॉर वन हो गया प्ले,
क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्रिकेट नाम हो गया, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। तो फिर इसको उतार ले पूरा का पूरा। यानी है जब टू का प्रयोग कहाँ हो? जब ना है, ना होता है, ना पड़ता है। यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद फिर हम दिखाते हैं पहचान, उसके बाद फिर आगे। ना है, ना होता है, ना पड़ता है। हैज हैव टू। लिख लियो। फिर पहचान लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा पहचान लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा जब किसी जब किसी वाक्य के अंत में जब किसी वाक्य के अंत में ना है ऑब्लिक, हाँ है ऑब्लिक, ना होता है ऑब्लिक, ना पड़ता है, ना पड़ता है, रहे रहे तो तो हैज ऑब्लिक हैव टू का तो हैज ऑब्लिक हैव टू प्रयोग करना है का प्रयोग करना है। अब स्ट्रक्चर लिखेंगे और फिर सारा लिख डालेंगे। तो लिख देंगे और रिवीजन करते चलना है। पीछे जितना आप लोग को पढ़ाए हैं वो रिवीजन करते चलना है। और आप लोग टेलीग्राम पर ईपी देवघर ईपी देवघर सर्च करेंगे तो आप लोग को मेरा चैनल मिल जाएगा। उस पे आप लोग को अभी फिलहाल में वर्ब फॉर्म मिलेगा जिसको याद करना है। वर्ब फॉर्म पीडीएफ के रूप में मिलेगा जिसको आप लोग को याद करना है। तो ईपी देवघर सर्च करना है टेलीग्राम पर। यानी ईपी मतलब इंग्लिश पाठशाला देवघर। तो उतार लिए होंगे, जो नहीं उतारे स्पीड से उतारेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस। राम को राम को अंग्रेजी सीखना है। अंग्रेजी सीखना है। राम को अंग्रेजी सीखना है। बनाइए। सीखना का इंग्लिश होता है लर्न। LEARN, लर्न। लर्न मतलब सीखना। लर्न लर्न मतलब सीखना। राम को अंग्रेजी सीखना है। तो बनाइए फटाफट। राम सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आइए, बन जाएगा। सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आइए, बन जाएगा। यानी राम को अंग्रेजी सीखना है। ना है, ना होता है, ना पड़ता है। जब तो सब्जेक्ट राम हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब राम। राम के साथ क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। राम हैज टू। सीखना का इंग्लिश क्या हो गया? लर्न। राम हैज टू लर्न। देखिए, सब्जेक्ट पर हैज टू प्लस वर्ब बना गया। राम हैज टू लर्न क्या? अंग्रेजी। अंग्रेजी नाम हो गया तो राम हैज टू लर्न इंग्लिश। राम हैज टू लर्न इंग्लिश। तो उम्मीद है कि आप लोग से बना होगा, सही होगा। अगला सेंटेंस। आपको भोजन पकाना होता है। पकाना होता है। और आप जितना आदमी घर में हो तो मजे से खाइएगा। और जो बेचारा बाहर में रह रहा है आप लोग में से, उसको भोजन पकाना पड़ रहा होगा ना।
तो भोजन पकाना का इंग्लिश हो गया, यानी पकाना का इंग्लिश हो गया, या बनाना। भोजन पकाना का इंग्लिश हो गया सॉरी कुक। पकाना का इंग्लिश COOK के कुक। और भोजन, भोजन का इंग्लिश फूड। भोजन का इंग्लिश फूड। रास्ते में लिखा होता होगा फास्ट फूड। फास्ट मतलब जल्दी, फास्ट मतलब जल्दी, फूड मतलब भोजन, जल्दी बनने वाला भोजन। तो आपको भोजन पकाना होता, बनाइए। आपको भोजन पकाना होता, आपका इंग्लिश क्या हो गया? यू। बताए थे आई वी यूज की दे के साथ हैव, तो क्या लगेगा? ना होता है, ना होता है, सब्जेक्ट लिखना पीछे बनाते आना है। यू हैव टू। पकाना, भरवन ऐसे भी पकाना आ गया। पकाना का इंग्लिश क्या बताए? कुक। और भोजन, भोजन का इंग्लिश क्या बताए? फूड। यू हैव टू कुक फूड। आपको भोजन पकाना होता है, यू हैव टू कुक फूड। अगला सेंटेंस, उसे एक किताब खरीदना है। उसे एक किताब खरीदना है। उसे किताब खरीदना है ना होता है ना पड़ता है। जब तू खरीदना का इंग्लिश हो गया बाय। खरीदना का इंग्लिश हो गया बाय। ये सब वर्ड याद होना चाहिए। जितना भी वर्ड आप लोग को लिख के दे रहे हैं, ये सारा वर्ड याद होना चाहिए। ना है ना होता है ना पड़ता है। जब तू, उसे, उसे यानी ही सी, क्योंकि उसे अकेले सब्जेक्टिव केस हो गया ना। उसे किताब खरीदना है। किताब का बुक जानते ही है। उसे किताब खरीदना है। उसे, उसे का इंग्लिश क्या हो गया? ही या सी। ही लगा देते हैं। ना है ना होता है। जब तू सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ही हैज टू। खरीदना सब्जेक्ट लिखना पे खरीदना का इंग्लिश क्या हो गया? बाय। भरवन हो गया ही। हैज टू भरवन बाय हो गया। एक किताब, ए बुक। ए बुक, ए बुक। उसे एक किताब खरीदना है, ही हैज टू बाय ए बुक। तो सबसे बना होगा, और जिनसे नहीं बन रहा है वो कोशिश करो। फिर आगे बढ़ते हैं। बाबू देखो, जैसे राहुल को गाना गाना है। सर गाना गाना एक ही जगह कैसे आ गया? सर गाना गाना है। देखिएगा, गा का ना का गाना, यानी भर्व। यानी भर्व मतलब क्या था? क्रिया जब आए तो उसके लिए आता है सिंग, SING सिंग। लेकिन जब गाना का नाम आए, यानी गाना का नाम आए, यानी जैसे कि गाना आ गया परदेसी परदेसी, यानी जीता था जिसके लिए, यानी नाम आए तो उसके लिए सॉन्ग, उसके लिए सॉन्ग। और याद रखिएगा, गाना हो गया भर्व, तो हमें पहले क्या चाहिए? भर्व चाहिए। तो पहले क्या लगाएंगे? सिंग लगाएंगे। और फिर सॉन्ग, उसके पहले ए लगा देना है। यानी जैसे परदेसी परदेसी, जीता था जिसके लिए मरता था। ये सब क्या? गाना का नाम, गाना का नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉन्ग। और गाना जब भर्व आ जाए तो सिंग। और तो ये भर्व है, ये क्या है? भर्व है। और ये गाना का नाम है, ये गाना का नाम है। और सॉन्ग अपने पहले हमेशा आर्टिकल ए लेता है। राहुल को गाना गाना है। राहुल को गाना गाना है, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया? राहुल। गाना किसको गाना? राहुल को। ना है ना होता, राहुल पड़ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आइए। ना है ना होता है ना पड़ता है।
हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हैज टू हो गया। गाना वर्ब क्या बताए सिंग, राहुल हैज टू सिंग। गाना गाना क्या हो गया बाबू, नाउन हो गया, यानी क्या नाम हो गया, तो क्या सॉन्ग, ए सॉन्ग, राहुल हैज टू सिंग ए सॉन्ग, राहुल हैज टू सिंग ए सॉन्ग। अगला सेंटेंस, हम लोगों को हम लोगों को हम लोगों को मंच पर नाचना पड़ता है, ना पड़ता है ना होता है ना पड़ता है, ना पड़ता है जब टू। मंच मंच का इंग्लिश होता है स्टेज, मंचुआ मंच मंच का इंग्लिश होता है स्टेज। और पर पर का इंग्लिश होता है ऑन। और कोई खास स्टेज इसलिए उसके ऊपर द लगा देना है। नाचना का इंग्लिश डांस, नाचना का इंग्लिश डांस, DANC डांस, डांस मतलब नाचना। तो सारा वर्ड आप लोग को दे दिए, तो फटाफट बन जाना चाहिए। हम लोगों को मंच पर नाचना पड़ता है, ना पड़ता है, ना है ना होता है ना पड़ता है। हम लोग सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा। तो वी के साथ हैव में क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, ना पड़ता सब्जेक्ट लिखिए और पीछे से बनाते आइए, ना पड़ता हैव टू। नाचना भरवन, डांस, वी हैव टू डांस। पर का इंग्लिश क्या बताए, ऑन। मंच कोई खास मंच, तो ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, यानी वी हैव टू डांस ऑन द स्टेज। तो फिर बन रहा होगा। अगला सेंटेंस, रमेश को रमेश को एक पत्र लिखना है, रमेश को एक पत्र लिखना है, रमेश को एक पत्र लिखना है ना होता है ना पढ़ता है, ना है ना होता है ना पढ़ता है। रमेश को एक पत्र लिखना है ना होता है ना पढ़ता है। पत्र का इंग्लिश होता है बाबू लेटर, पत्र का इंग्लिश क्या होता है, लेटर, LETTER लेटर। और राम क्या होता है, लिखना, लिखना, लिखना का इंग्लिश होता है राइट, लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट। रमेश को एक पत्र लिखना है ना होता है ना पढ़ता है जब तो सब्जेक्ट हो गया रमेश, तो रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ना है का इसका हैज टू हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या है, तो वर्ब वन चाहिए, तो लिखना वर्ब राइट हो गया, राइट एक पत्र, तो ए लेटर, रमेश हैज टू राइट ए लेटर। आज के जमाना में लेटर कहाँ, लेटर तो आज से 10 साल नहीं, 15 साल लगभग पहले, 10 12 साल पहले। तो इसी पे एक लाइन याद आ रहा है कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। ये मोबाइल के दौर के आशिक क्या जाने, ये मोबाइल के दौर के आशिक क्या जाने, कैसे रख देते थे खत में अपना कलेजा निकाल के। तो हम लोग लिख लिए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इससे लंबा सेंटेंस पढ़ेंगे।
ध्यान दीजिएगा, WITH, विथ, विथ मतलब होता है के साथ, विथ मतलब क्या होता है के साथ। विथ अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है, क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे अगर दिखा है मेरे साथ, अगर दिखा है हम मेरे साथ, मेरे साथ, तो हो जाएगा बाबू विथ ऑब्जेक्टिव, मेरा, मेरा, आई माई मी, आई माई मी, तो क्या होगा विथ मी, विथ मी मेरे साथ। अधिक है आपके साथ, आपके साथ, तो क्या चाहिए, के साथ का इंग्लिश क्या हो गया, विथ, विथ आपके साथ, के साथ का इंग्लिश विथ, आपके साथ, आपका ऑब्जेक्टिव केस यू, यू, योर, यू, तो विथ यू। फिर अगर दिखा दे हम लोगों के साथ, हम लोगों के साथ, तो क्या हो जाएगा, के साथ, के साथ का इंग्लिश क्या हो गया विथ, और हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा अस, क्योंकि सब्जेक्टिव के वी, आवर, अस याद कीजिए लिखवाए थे, हम लोग का वी, और सब पोसेसिव के आवर, ऑब्जेक्टिव के साथ, तो विथ अस, यानी ये लिख लेना विथ के साथ, विथ के बाद क्या लगेगा ऑब्जेक्टिव के, मेरे साथ विथ मी, आपके साथ विथ यू, हम लोगों के साथ विथ अस, तो ये उतार लेना फटाफट आप लोग को, तब तक हम सेंटेंस लिखेंगे। जैसे देखिएगा, राम को मेरे साथ पढ़ना है, राम को मेरे साथ पढ़ना है ना होता है ना पढ़ता है, ना है ना होता है ना पढ़ता है। सब्जेक्ट लिखिए पीछे से बनाते आइए, सब्जेक्ट लिखिए पीछे से बनाते आइए। देखिएगा, एक सेंटेंस हम बना देते हैं, राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लिखे, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो सब्जेक्ट लिखे, ना हैज हैव टू, तो क्या लग जाएगा हैज टू लग जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज टू। पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश रीड या स्टडी, तो हम लोग रीड मतलब जनरली किताब पढ़ना होता है, रीड या स्टडी भरवन हो गया, राम हैज टू रीड या स्टडी। के साथ, के साथ का इंग्लिश क्या होता है विथ, और मेरे साथ ऑब्जेक्टिव केस तो क्या होगा विथ मी, राम हैज टू स्टडी विथ मी, विथ मी, तो बन गया होगा। जिससे नहीं बना वो उतार, क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोग को बार बार नहीं उतारना है, क्योंकि आप लोग के कॉपी में एक बार स्ट्रक्चर लिखा गया है, बस हम क्या कर रहे हैं बार बार, इसलिए हम नया स्लाइड आता है इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला सेंटेंस, मुझे मेरे पिताजी के साथ, साथ बाजार जाना है, बाजार जाना है, ना है ना होता है ना पढ़ता है, ना है ना होता है ना पढ़ता है, क्या हो गया हैव टू। तो ध्यान देना है, देखिएगा, जाना का इंग्लिश होता है गो, जाना का इंग्लिश गो, जाना, जाना का इंग्लिश गो, जियो गो, गो मतलब जाना। और याद रखिएगा, जब भी किसी स्थान की ओर गति करना हो तो गो या कम के बाद टू लगाना है, जब भी किसी स्थान की ओर गति करना हो तो गो या कम के बाद क्या लगाना है, टू लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, मुझे मेरे पिताजी के साथ बाजार जाना है, ना होता है ना पड़ता, मुझे यानी सब्जेक्ट क्या गया मुझे, यानी ये मत देखिएगा कि मेरे सबसे पहले क्या है मुझे, तो मुझे जाना किसको, मुझे जाना सब्जेक्टिव केस, तो मुझे का इंग्लिश क्या हो गया आई, आई, ना है ना होता है ना पढ़ता है, यानी ना है क्या हैव टू हो गया, जाना गो, जाना का इंग्लिश क्या हो गया गो, और बाजार स्थान है कि उसकी ओर गति कर रहा है, जब भी किसी वस्तु की ओर यानी किसी स्थान की ओर गति करना हो तो उसके लिए क्या लगाना टू, तो टू। मार्केट, बाजार का इंग्लिश क्या होता है मार्केट,
मार्केट के साथ का इंग्लिश विथ, और मेरे पिताजी, तो यानी हो जाएगा माई फादर। यहाँ मी फादर नहीं होगा, यानी क्या पोसेसिव केस बता रहा है, फादर विथ माई फादर, यानी आई हैव टू गो टू मार्केट विथ माई फादर। यानी विथ माई फादर। अगला सेंटेंस, धीरे धीरे सेंटेंस हम बड़ा करते चलेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए बड़ा नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको राम के साथ, आपको राम के साथ फुटबॉल खेलना है। आपको राम के साथ फुटबॉल खेलना है ना होता ना पड़ता। खेलना का इंग्लिश क्या बताए, पहले बता दिए पहले ना, और उसके बाद खेलना का इंग्लिश आप लोग को हम पहले बता के रखे हैं। बोले के साथ का भी बता के रखे, फुटबॉल का बस इंग्लिश लेना, FWT फुट, BALL बॉल, फुटबॉल, फुटबॉल मतलब फुटबॉल। तो फिर बनाइए फटाफट। आपको राम के साथ फुटबॉल खेलना है ना होता है ना पड़ता है। तो बन रहा होगा, बनना चाहिए, और नहीं बन रहा फिर दिक्कत है। तो सेंटेंस हो गया हमारा, आपको राम के साथ फुटबॉल खेलना है ना होता है ना पड़ता है। जब टू, आपका इंग्लिश क्या गया, यू के साथ है जब में क्या लगेगा, हैव टू। खेलना का इंग्लिश क्या हो गया, प्ले। क्या खेलना है, फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो गया, नाम हो गया, कुछ नहीं लगाना, बस फुटबॉल, यू हैव टू प्ले फुटबॉल के साथ। बताए आप लोग को सब्जेक्ट लिखना है, पीछे से बनाते हैं। देखिए हम सब्जेक्ट लिखे, आपको सब्जेक्ट लिख लेना है का हैव टू, खेलना का प्ले। देखिए सब्जेक्ट तो हैव टू प्लस वर्ब पर अदर वर्ड, फुटबॉल अदर वर्ड, के साथ का इंग्लिश क्या हो गया, विथ। किसके साथ, राम, तो विथ राम, विथ राम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर आज हम लोग इतना ही, और कल हम लोग हैज हैव टू को समाप्त करके फिर अगला क्लास में हेड पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कल हम लोग पढ़ेंगे बड़ा बड़ा सेंटेंस, जैसे कि राम को एक कुत्ते की तलाश में सड़क के किनारे किनारे पटना जाना है। इस प्रकार का सेंटेंस बड़ा बड़ा पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।